क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय वाई प्लस 5। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय मीन्स ओवर y प्लस 5। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से करने हैं। सबसे पहले हमें 10 के फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर हमें इस प्रकार से करने हैं कि वो जो दो नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई करके 10 आए और उनको प्लस या फिर माइनस करके 7 आए। तो वो दो नंबर हैं 2 और 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो हम 7y को लिखेंगे प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10 ओवर y प्लस 5। अब हम इन दोनों में से y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा y प्लस y कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस इन दोनों में से हम 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2 ओवर y प्लस 5। एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है। इन दोनों में y प्लस 2 कॉमन है तो y प्लस 2 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा y प्लस यहाँ पर बचेगा 5 ओवर y प्लस 5। y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल तो y प्लस 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाई m प्लस 2। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाई मीन्स ओवर m प्लस 2। अब हम एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 इसके फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हमें 32 के फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से करने हैं कि वो जो दो नंबर हैं उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 32 आए और प्लस या फिर माइनस करके 14 आए। तो वो दो नंबर हैं 16 और 2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। एम स्क्वायर 14m को हम लिखेंगे माइनस 16m और प्लस 2m। माइनस 16 प्लस 2 माइनस 14 के इक्वल है माइनस 32 ओवर m प्लस 2। इन दोनों में हम m कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा m माइनस m कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा 16 प्लस इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा m माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16, 2 कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 16 ओवर m प्लस 2। अब एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है, दोनों में m माइनस 16 है तो m माइनस 16 कॉमन, यहाँ पर बचेगा m, यहाँ से m माइनस 16 कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 2 ओवर m प्लस 2। m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल तो m माइनस 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाई p माइनस 1। 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाय मीन्स ओवर p माइनस 1। अब हमें 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 के हमें फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 20 100। तो हमें 100 के फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से करने हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस या फिर माइनस करके 25 आए। तो वो दो नंबर हैं 20 और 5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, प्लस करेंगे तो 25 आएगा। 5p स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 20p माइनस 5p। माइनस 25 को हम लिख सकते हैं माइनस 20 और माइनस 5 प्लस 20 ओवर p माइनस 1। अब हम इन दोनों में से 5p कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हमने 5p कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा p माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5। यहाँ से हमने 5 और p कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा 4 माइनस यहाँ से हम 5 कॉमन निकालेंगे माइनस 5,
तो यहाँ पर बचेगा p, माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा। 20 के फैक्टर्स 4 × 5, 5 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 4 ओवर p - 1। एक टर्म ये वाली है, अब एक टर्म ये वाली है, तो इन दोनों में p - 4 है, p - 4 कॉमन, यहाँ से हमने p - 4 कॉमन निकाला है तो यहाँ पर बचेगा 5p माइनस, और यहाँ पर बचेगा -5 ओवर p - 1। p - 4, अब इन दोनों में से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से हमने 5 कॉमन तो यहाँ पर बचेगा p - 5 कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 1 ओवर p - 1। p - 1 से p - 1 कैंसिल तो ये आएगा 5p - 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 4yz z² + 6z - 16 डिवाइड बाई 2y z + 8। 4yz z² + 6z - 16 डिवाइड बाय मीन्स ओवर 2y z + 8। अब हमें z² + 6z - 16 के फैक्टर्स करने हैं। 16 के फैक्टर्स, सबसे पहले हम 16 के फैक्टर्स करेंगे। 16 के फैक्टर्स हम इस प्रकार से करने हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करके 16 आए और प्लस या फिर माइनस करके 6 आए। तो वो दो नंबर्स हैं 8 और 2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और दोनों की माइनस करेंगे तो 6 आएगा। y से y कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2z। फैक्टर्स करेंगे z², 6z को हम लिख सकते हैं 8z माइनस 2z प्लस -16 ओवर z + 8। 2z, अब इन दोनों में से हम z कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा z प्लस z कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 8। इन दोनों में से हम -2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा z, माइनस कॉमन है तो यहाँ पर आएगा प्लस। 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 8, 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 8 ओवर z + 8। 2z, अब इन दोनों में से हम z + 8 कॉमन निकालेंगे, z + 8 कॉमन, और यहाँ पर बचेगा z + 8 कॉमन तो यहाँ पर बचेगा -2 ओवर z + 8। z + 8 से z + 8 कैंसिल तो ये आएगा 2z z - 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 5pq p² - q² डिवाइड बाय 2pp + q। 5pq p² - q² डिवाइड बाय मीन्स ओवर 2pp + q। p से p कैंसिल, 5q ओवर 2 इंटू p² - q² का फॉर्मूला होता है p + q p - q ओवर p + q। p + q से p + q कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 5q ओवर 2 p - q आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 12xy 9x² - 16y² डिवाइड बाय 4xy 3x + 4y। 12xy 9x² - 16y² डिवाइड बाय मीन्स ओवर 4xy 3x + 4y। xy से xy कैंसिल, 4 × 3 = 12 तो यहाँ पर आएगा 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर x² माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर y² ओवर 3x + 4y। 3 का स्क्वायर x², इसे हम इकट्ठा करके लिखेंगे 3x होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर y², इसे हम इकट्ठा करके लिखेंगे 4y होल स्क्वायर ओवर
3x प्लस 4y। 3 इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू है 3x और बी की वैल्यू है 4y। तो पहले ए प्लस बी है, ए की वैल्यू है 3x प्लस बी की वैल्यू 4y। फिर ए माइनस बी, ए की वैल्यू 3x माइनस बी की वैल्यू 4y ओवर 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल, तो 3x माइनस 4y आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड बाई 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइड बाई मीन्स ओवर 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 13 के टेबल पर कैंसिल करेंगे। 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। तो ये आएगा 3y ओवर 2। इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25। तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 25y स्क्वायर माइनस 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2। 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 49 ओवर 5y प्लस 7। 2 से 2 कैंसिल, 3y। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर ओवर 5y प्लस 7। 3y, 5 का स्क्वायर y स्क्वायर, इसे हम इकट्ठा करके लिखेंगे 5y होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ओवर 5y प्लस 7। इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू है 5y और बी की वैल्यू है 7। पहले 3y, ए की वैल्यू है 5y, ए प्लस बी है 5y प्लस 7, ए माइनस बी, ए की वैल्यू 5y माइनस 7 ओवर 5y प्लस 7। 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 3y 5y माइनस 7 आंसर।